सहचारी कोलाइड में आप लोगों ने पढ़ रखा था कि सहचारी कोलाइड वे पदार्थ होते हैं अगर जिनकी जल में सांद्रता कम रहेगी तो वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पदार्थों की जल में सांद्रता को बढ़ा देते हो, जल में सांद्रता पर बढ़ते ही वे पदार्थ कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करने लगते थे। वैसे सहचारी कोलाइड के कणों का आकार जो होता है वो जल में घुलने के पश्चात कम सांद्रता पर 1 नैनोमीटर से छोटा होता था, लेकिन जैसे ही आप सांद्रता बढ़ाते थे, सांद्रता के बढ़ने पर सहचारी कोलाइड के कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता था और आकर्षण बल बढ़ने के कारण कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते थे वो आपस में जुड़कर कोलाइडी आकार के पार्टिकल का निर्माण करते थे। क्योंकि छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर कोलाइडी पार्टिकल का निर्माण करते थे, हम उनको कहते थे सहचारी कोलाइड या मिसेल। तो अभी सबसे पहले आज पढ़ेंगे मिसेल की क्रियाविधि। मैंने लिख भी रखा है मिसेल के निर्माण की क्रियाविधि। मैं जानता हूं मिसेल क्या होता है। मिसेल भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अगर आप मिसेल की सांद्रता कम रखते हो, अगर आप इस प्रकार के कोलाइडी पार्टिकल की सांद्रता कम रखते हो तो ये विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही सांद्रता को आप बढ़ा देते हैं ये कार्य करने लगता है एक प्रकार के कोलाइडी विलयन की तरह। क्योंकि आज हमें मिसेल की निर्माण की क्रियाविधि को पढ़ना है, स्टार्ट करेंगे कि मिसेल होता क्या है। तो मिसेल के लिए बेटा अगर मैं इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करूं तो हम लोगों को मिसेल यहां से पढ़ लेना चाहिए। देखो कैसे। सबसे पहले मिसेल जिन पदार्थों के थ्रू बनाया जाता है या जिन पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है वे एक प्रकार के साबुन होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहां क्या कि मिसेल जिन पदार्थों से निर्मित होता है या बनाया जाता है, जिन पदार्थों से निर्मित होता है या बनाया जा सकता है, निर्मित होता है, वे एक प्रकार के साबुन होते हैं। वे एक प्रकार के साबुन होते हैं। एक प्रकार के साबुन होते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं एक प्रकार के साबुन होते हैं, तो साबुन के विषय में मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि साबुन को भी अगर कम सांद्रता में रखा जाए तो कम सांद्रता में जो है वो साबुन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और अधिक सांद्रता में जो साबुन है वो एक कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है। तो मैंने बताया भी मिसेल जिन पदार्थों से निर्मित होता है वे एक प्रकार के क्या होते हैं, साबुन। क्योंकि एक प्रकार के साबुन होते हैं, हम साबुन को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्योंकि मेरे पास साबुन के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से एक साबुन को यहां पर यूज में लाते हैं। जैसे माना मिसेल की क्रियाविधि को समझने के लिए, मिसेल की क्रियाविधि को समझने के लिए, क्रियाविधि को समझने के लिए बेटा एक साबुन ले लेते हैं जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। वैसे बात आती है क्या सर साबुन इसके अलावा नहीं हो सकता था? बेटा हो सकता था। पोटेशियम स्टीयरेट सोप के फॉर्म में यूज होता है। अगर मैं देखूं कि और भी साबुन तो आता है सोडियम और पोटेशियम के पॉमिटेट, सोडियम और पोटेशियम के ओलिएट। तो बहुत सारे प्रकार का साबुन आता है, उनमें से मैंने एक साबुन ले रखा है सोडियम स्टीयरेट। माना मिसेल की क्रियाविधि को समझने के लिए सोडियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला बेटा लिख लेते हैं, होता है C17H35COONA। सोडियम स्टीयरेट नामक साबुन प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया। अब साबुन में से बेटा थोड़ी सी चीजें लिखनी पड़ेंगी। मिसेल तो बाद में बन के तैयार होगा। सबसे पहले साबुन की इंफॉर्मेशन। साबुन में प्रायः 2 भाग होते हैं। देखो 2 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप तो इसको लिखते हैं कि साबुन को जल में घुलने पर क्या होता है। तो मैं लिखूंगा जब
सोडियम स्टीयरेट या साबुन, जब सोडियम स्टीयरेट या इसको साबुन भी बोल सकते हैं, साबुन को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने का मतलब समझते हो ना, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, और बेटा अगर ये अपने आयनों में विभक्त होगा, देखो कैसे आयनों में विभक्त होता है। आयनों में टूटने पर जो पहला भाग होता है वो बनाता है C17H35COO-, और बेटा जो दूसरा आयन बनाता है सेकेंड नंबर पे वो बनाता है Na+। अभी ध्यान देने वाली बात है, आपने साबुन को जल में घोला है और जल में घोलने पर साबुन दो प्रकार के आयनों में टूट गया, धनायन और ऋणायन। क्योंकि धनायन ऋणायन के रूप में टूटा है, ये तो विद्युत अपघट्य। भाई विद्युत अपघट्य भी क्या होते थे? विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते थे जो जल में घोलने पर अपने आयनों में क्या हो जाते थे? विभक्त हो जाते थे। अभी साबुन को भी मैंने जल में घोला, और जब मैं साबुन को जल में घोलता हूं तो देखो दो विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो गए? विभक्त हो गए। अब जिसमें से सोडियम आयन का बेटा अपने यहां मिश्रण बनाने में कोई विशेष कार्य नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन का मिश्रण के निर्माण में कोई विशेष कार्य नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे और हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस आयन का। जो ये लंबा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अब इस लंबे फॉर्मूले पर भी अगर हम लोग ध्यान दें, जिसको हम बोलते हैं स्टीयरेट आयन, इसके भी दो भाग हैं। तो क्या बताएंगे? जो आपको स्टीयरेट आयन प्राप्त हुआ है, स्टीयरेट आयन दो भागों से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है, अब बोलता है सर ये कौन से दो भागों से मिलकर बना होता है? तो बेटा ध्यान रखो, ये साबुन दो भागों से मिलकर कौन कौन सा भाग बना है? पहला भाग है C17H35, ये वाला पार्ट, और मैं बॉन्ड सिंगल लगा देता हूं क्योंकि C17H35 जब कार्बन से जुड़ेगा आके तो ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। C17H35 वाले भाग को हम सिंगल बॉन्ड R से भी लिखते हैं, और कोई पूछता है इस भाग का नाम क्या होगा, तो इसका नाम बताते हैं आध्रुवीय भाग या आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। अब फिर से कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है सर ये आध्रुवीय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा इस भाग में अगर ध्यान देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त तो कोई दूसरा पदार्थ तो है नहीं, और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है लगभग समान होती है, और क्योंकि लगभग समान होती है इन दिनों के बीच में अध्रुवीय बंध ही बनते हैं। और क्योंकि अध्रुवीय बंध बनते थे, मैंने इसको बताया अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? क्योंकि ये केवल कार्बन और किससे बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और एक बात बतानी पड़ेगी, कर फर्स्ट पार्ट को मैंने हाइड्रोकार्बन भाग कहा है, तो एक और बात लिख लेते हैं कि बताओ, देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कार्बन 17 हाइड्रोजन 35, उसको 17 हाइड्रोजन और 17 है कार्बन और 35 हाइड्रोजन लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा। तो हम ये भी देखते हैं कि C17H35 को लिख कैसे सकते हैं। तो मैंने बताया अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है जिसे साबुन का पूंछ वाला भाग कहते हैं, पूंछ वाला भाग कहते हैं, जबकि इसका
जबकि इसका प्रदर्शन ये बेटा कुछ इस टाइप से किया जाता है। इस टाइप से क्यों किया जाता है बेटा? कार्बन 17 है, ऐसा कुछ कार्बन 17 से किया जाता है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसको कैसे बना दिया? 17। तो हम इसको जिग जैग लाइन से लिखते हैं। इसका प्रदर्शन इस जिग जैग लाइन द्वारा किया जाता है। तो बेटा ये तो पूंछ वाले भाग को ध्यान रखना। C17H35 वाले भाग को कौन सा भाग कहते हैं? अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, जिसे साबुन का पूंछ वाला भाग भी कहा जाता है। इसको जिसे कर लेना, जिसे साबुन का पूंछ वाला भाग कहते हैं, जबकि इसका प्रदर्शन जिग जैग लाइन के थ्रू होता है। तो कभी अगर साबुन में से मुझे कोई जिग जैग लाइन दिखेगी, मैं तुरंत समझ जाऊंगा इसको देखते ये कौन सा वाला भाग है, हाइड्रोकार्बन या C17H35 वाला पार्ट है ये। लेकिन अभी साबुन का दूसरे भाग को तो मैंने बताया नहीं। इस पूरे साबुन के आयन में पहला भाग तो हाइड्रोकार्बन का हो गया। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, या पहले भाग में ही अभी और सारी चीजें बता डालते हैं, द्वारा किया जाता है इसमें से और लाइन इसी में से बढ़ाते हैं। यह भाग का मतलब C17H35 वाला भाग, यह भाग द्रव विरोधी, यह भाग द्रव विरोधी या तेल स्नेही होता है। तेल स्नेही होता है। ये बात तो बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्म में पता ही होनी चाहिए। जैसे पूछता है कि C17H35 वाले भाग का क्या नियम है या इसका क्या नेचर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। C17H35 वाला भाग जो होता है जल का विरोध करता है। जल से विरोध का मतलब जानते हो? ये हमेशा भाग जल से कहाँ रहना चाहता है? दूर। और किसके समीप रहना चाहता है? तेल के। मैं 2-3 नाम पढ़ के सुना। तेल के समीप रहना चाहता है, ग्रीस के समीप रहना चाहता है, ग्रीस जानते हो ना, और मैल के कण के समीप रहना चाहता है। लेकिन ये भगना किससे चाहता है? दूर, पानी से, जल वाले भाग से दूर भगना चाहता है। तो ये बेटा C17H35 वाले भाग की बात होगी। तो भैया मैंने उतनी लाइन हटा दी। अब मेरे पास साबुन का दूसरा भाग बचा है, कार्बोक्सिलेट भाग। इसको भी देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं नेक्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर वाला, सेकंड पार्ट क्या है? कार्बोक्सिलेट भाग, COO- को साबुन का कार्बोक्सिलेट भाग कहा जाता है। कार्बोक्सिलेट भाग, या बेटा इसको आयनिक भाग भी बोलते हैं। आयनिक भाग कहा जाता है। आयनिक भाग कहा जाता है। इसे साबुन का शीर्ष भी कहते हैं। इसे साबुन का शीर्ष, इसे साबुन का शीर्ष भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलेट आयन को या कार्बोक्सिलेट भाग को साबुन का एक और नाम है शीर्ष, इसको कहते हैं। इसका प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन देखो इस प्रकार से किया जाता है। इसका प्रदर्शन शीर्ष वाले भाग का अगर प्रदर्शन करने का नाम आएगा तो शीर्ष वाले भाग का प्रदर्शन कैसा बनाएंगे? एक गोला बनाएंगे और उस गोले के अंदर कैसा चार्ज लगा देंगे? माइनस। अच्छा समझ रहे हो माइनस चार्ज क्यों लगा दिया? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन पर माइनस चार्ज भी था। शीर्ष इसका प्रदर्शन से करते हैं। और बेटा इस भाग की विशेषता भी तो बतानी पड़ेगी। जैसे इस वाले भाग की विशेषता ऊपर वाले क्या बताई थी? यह द्रव का क्या करता है? विरोध करता है, जबकि तेल द्वारा क्या होता है? स्नेही होता है। और ये भाग बेटा जस्ट अपोजिट, उल्टा वर्क करता है। तो ये कैसा वर्क करता है? यह
यह भाग जल से स्नेह करता है या जल स्नेही और तेल विरोधी होता है। जल स्नेही व तेल विरोधी होता है। तेल विरोधी होता है बेटा ये वाला साबुन के। अभी केवल मैंने साबुन के विषय में इतनी इंफॉर्मेशन दी आपको। अब देखो ध्यान देते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अच्छा मैंने एक लाइन लिखाई थी इस पे साबुन पर, और आप भी जानते हो अगर साबुन मिशेल बना सकता है तो मिशेल वे कोलाइड होते थे जो कम सांद्रता में किसका कार्य करते थे, विद्युत अपघट्य का। तो देखते हैं कम सांद्रता में ये विद्युत अपघट्य का कार्य कैसे करते हैं। इधर इसके लिए मैं एक काम करूंगा, चित्र बना लूंगा यहां। देखो इसको बेटा, ये मेरे पास एक पात्र है बर्तन, और बर्तन पर मैंने यहां तक पानी भर रखा है, और बेटा इस पानी पर हम साबुन को घोल रहे हैं। अच्छा बेटा साबुन को घोलोगे तो साबुन का पूरा फॉर्मूला देखो कैसे। साबुन को जैसे ही जल में घोलोगे Na+ आयन तो पहले टूट कर अलग हो जाएगा, और साबुन का Na+ आयन जैसे ही टूट कर अलग हो गया, बाकी का शेष बचा हुआ भाग कैसे लिखेंगे देखो, C17 H35 C+- यही तो बचा। अच्छा साबुन का मुख्य भाग तो यही है। C17 H35 वाले भाग को जिग जैग लिखते थे, नहीं लिखते थे, और इस वाले भाग को ऐसे लिख देते थे। तो अगर हम लोग C17 H35 C+O- चार्ज ना लिखना चाहें तो उसकी जगह पर ये बना सकते हैं। देखो ध्यान रखो C17 H35 को देखो हमने पहले ही बता रखा था, पूंछ कहते हैं इसको, और इसको इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और C+O वाला भाग जिसको कार्बोक्सिलेट आयन भाग कहते थे उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि दोनों भाग आपस में जुड़े हैं, मैंने दोनों ही पार्ट को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे ही पानी यहां तक भरा हुआ है बेटा, और जैसे ही मैंने साबुन को अभी डाला, लेकिन अभी मैं कम सांद्रता पर डालूंगा। कम सांद्रता का मतलब समझते हो, अभी साबुन की मात्रा कैसी है, कम। जैसे ही साबुन की मात्रा कम डाली गई, जैसे ही साबुन को इसमें घोला गया, साबुन के सभी आयनों ने एक विशेष आकृति धारण कर ली। देखते हैं कैसी विशेष आकृति धारण कर ली। जितने भी साबुन के पार्टिकल तो उनका सब माइनस चार्ज वाला भाग पानी के अंदर आ गया, और जो हाइड्रोकार्बन भाग था, पूंछ वाला भाग था, यह सब चला गया जल से बाहर की ओर। क्या किसी व्यक्ति को यह समझ में आता है कि ये साबुन ने ऐसी आकृति क्यों बनाया? फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम रही कि साबुन का कुछ एक विशेष पार्ट ही पानी के अंदर आया, बाकी सारा का सारा जो पार्ट था वो पानी से कहाँ रहा, बाहर। तो उसका भी रीजन है, देखो कैसे रीजन है। अच्छा ये सोच समझ के बताओ, ये माइनस चार्ज ही तो केवल है अंदर, और साथ में जब साबुन को जल में घोला गया होगा तो इसमें Na+ चार्ज भी तो होगा, कहीं कहीं Na+ चार्ज भी होगा। अब ये विद्युत अपघट्य की बात व्यवहार प्रकट कर रहा है। विद्युत अपघट्य एक ऐसा अपघट्य पदार्थ होता था जल में घुलने पर प्लस आयन और माइनस आयन दोनों में क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था। देखो प्लस आयन में भी और ये माइनस आयन में भी ब्रेक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सारा का सारा माइनस आयन जो है वो पानी की कहां पर है, सतह पर। ऐसा रीजन क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है ये इनके नेचर। देखो क्या है, माइनस वाला पार्ट की लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, यह भाग जल का कैसा होता है, स्नेही। बहुत आगे, तेल पर नहीं जाएंगे अभी, जल पर एक तेल चलेंगे। जल स्नेही होता है, अर्थात ये भाग कहां जाना चाहता है, जल में। देखो साबुन की कम सांद्रता पर ये भाग किसके अंदर डूबा हुआ है, जल के अंदर। और जस्ट ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं जो जिगजैग पार्ट होता था, इसका भी लास्ट लाइन पढ़ेंगे। यह भाग द्रव कैसा होता है, विरोधी। द्रव विरोधी का मतलब जल से क्या करता है, विरोध। आप द्रव न लिखना चाहें तो द्रव के साथ जस्ट बगल में क्या लिख सकते हैं, जल विरोधी होता है। अच्छा जल विरोधी का मतलब क्या, ये जल में आना चाहेगा, बाकी जल में आने से विरोध करेगा, जल में आने से विरोध करेगा। देखो क्योंकि जल में आने से विरोध कर रहा है, ये पार्ट कहां पर है, हवा में। तो इस प्रकार से सबसे पहले अगर आप सांद्रता कम रखते हो तो साबुन इस प्रकार से आकृति को क्या करता है, बनाकर तैयार करता है। और ये आकृति है किसी विद्युत अपघट्य की। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सांद्रता कम पर है। अभी एक और चित्र बनाएंगे जिस पर सांद्रता कैसी होगी, अधिक। तो पहले सांद्रता कम वाली बात लिखा लेते थे कि सांद्रता कम पर क्या होता है, लिखते हैं जब साबुन की जल में सांद्रता कम होती है, जब साबुन की जल में सांद्रता कम होती है, साबुन की जल में सांद्रता कम होती है,
साबुन का कार्बोक्सिलेट भाग, साबुन का कार्बोक्सिलेट भाग, साबुन का कार्बोक्सिलेट भाग तो किसके अंदर जाता है? जल के अंदर। कार्बोक्सिलेट भाग जल के अंदर प्रवेश कर जाता है, जल के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, परंतु हाइड्रोकार्बन भाग, परंतु हाइड्रोकार्बन भाग जल का विरोध करते हुए, जल का विरोध करते हुए जल से कहां हो जाता है? बाहर। जल से बाहर निकल जाता है, जल से बाहर निकल जाता है। तो बेटा ये हो गया कम सांद्रता पर। अभी एक फिगर और बनाते हैं जो अधिक सांद्रता पर साबुन के जल में घुलने पर दिखाई गई क्रियाविधि को बताएगा। अब देखो अधिक सांद्रता पर होता क्या है, हम देखो देखते हैं इसको। बस बेटा अधिक सांद्रता वाली ही बात तो पहचाननी है हमें कम सांद्रता वाली बात तो केवल बतानी थी। अच्छा, साबुन जैसे अधिक डाल दोगे, सबसे पहले साबुन कहाँ जाएगा? इस प्रकार की आकृति में। साबुन जैसे आपने बहुत अधिक मात्रा में पानी पर डाल दिया, ये सबसे पहला काम क्या करेगा? क्योंकि साबुन का एक भाग जल का विरोध करता है, वो वाला साबुन का भाग जल से कहाँ रहेगा? बाहर। और एक जल द्वारा आकर्षित होता है तो साबुन का वो भाग जल के कहाँ रहने वाला है? अंदर। तो भैया मैंने कुछ फिगर यहाँ बना रखे हैं जिसमें साबुन के एक भाग को तो मैंने जल के बाहर बना दिया है और जबकि साबुन के दूसरे भाग को मैंने जल के अंदर बना लिया है। लेकिन अब आपने साबुन कम ज़्यादा घोला है, साबुन की कुछ मात्रा तो सरफेस पर टिक गई, कुछ तो ऐसा ही आकृतियाँ उन्हें बना ली, लेकिन इस दौरान आपने साबुन ज़्यादा घोला है ना, इसका मतलब साबुन के और भी फॉर्मूले बनाने हैं हमको। अब क्योंकि सरफेस पर तो जगह नहीं रह गई, सरफेस में तो सांद्रता पहले से ही साबुन के पार्टिकल्स ने अपनी बना ली है। अब जो साबुन की एक्स्ट्रा अमाउंट थी, जो ज्यादा और ज्यादा अणु थे, वो अणु आ जाएंगे अब जल के अंदर। और देखो जल के अंदर भी आएंगे तो कैसी आकृति बनाएंगे? जल के अंदर आने के बाद, जल के अंदर आने के बाद क्योंकि ये वाला माइनस वाला पार्ट है, इसका पूंछ वाला भाग, ये माइनस है, इसका पूंछ वाला भाग, ये माइनस है, इसका पूंछ वाला भाग, ये माइनस है, इसका भैया पूंछ वाला भाग, और सब माइनस बना दो। और बेटा मैं तो बोलता हूं इसके पूंछ वाले भाग भी बनाते चले जाओ। अब कोई व्यक्ति कहेगा ये पता नहीं क्या बना दिया है। अब बेटा ये माइनस वाला पार्ट सब बाहर की ओर क्यों है? क्योंकि माइनस वाले पार्ट किसके द्वारा आकर्षित होता है? जल के द्वारा। तो माइनस वाला पार्ट कहां पर है? जल में। और बेटा ये जो अंदर पूंछ वाला भाग है, ये सारा का सारा देखो ऐसा कुछ बना दिया, माइनस वाले पार्ट ने बाहर सरफेस घेर ली है और अंदर सारे के सारे पदार्थों के या सारे के सारे जल के कणों का कौन सा भाग है? हाइड्रोकार्बन भाग। अगर हम मैंने ऐसा बनाया है, बना कैसे होगा? यहां भी एक माइनस वाला भाग होगा, यहां भी एक माइनस वाला भाग होगा, यहां वाला भी एक माइनस, यहां वही एक माइनस भाग। अभी ध्यान से देखने वाली बात, अगर साबुन के माइनस वाले भाग ने बाहरी जगह घेरी है, क्या आपको लगता है अब साबुन में कोई भी ऐसा भाग है जिसके अंदर अब जल जा सके? भाई जल कहां पर रहेगा? जल इन एरिया पर रहेगा। और पूछेगा जल अंदर जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसने एक क्या बना लिया है? गोला बना लिया है। अब गोले के अंदर में से गोले के बाहरी हिस्सा कौन सा है? कार्बोक्सिलेट भाग का, जो जल के संपर्क में रहता है। और साबुन के अंदर वाला भाग, जैसे ये गोला बना हुआ है तो साबुन के अंदर वाला भाग जो है वो हाइड्रोकार्बन है, वहां जल जा ही नहीं सकता। अच्छा सोचने वाली बात, अगर वहां जल जाएगा भी तो जल वहां से क्या कर दिया जाएगा? भगा दिया जाएगा। पूछोगे सर जी ये हाइड्रोकार्बन अंदर वाला भाग जल को क्यों भगा देगा? तो हम तुरंत यहाँ देखेंगे आके, क्योंकि ये जल को क्या करता था? विरोध करता था, ये अपने पास जल को आने ही नहीं देगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? ये साबुन का एक बड़ा सा गोला बन जाएगा। साबुन के बड़े से गोले में बाहर की ओर कैसे आवेशित भाग हो जाएगा? ऋणावेशित भाग हो जाएगा।
और साबुन के अंदर कैसा भाग हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन भाग। ये वाला भाग जो है वो अंदर पानी को आने नहीं देगा। और जब साबुन अपने पानी के अंदर इस प्रकार की विशेष आकृति को बना लेता है तो साबुन के अंदर बनी इस विशेष आकृति को ही क्या बोलते हैं, मिसेल। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं इस बात को, साबुन जब मिसेल बनाता है तो मिसेल की बाहरी सतह पर कौन सा भाग होता है, हाइड्रोकार्बन भाग की कार्बोक्सिलेट भाग। कार्बोक्सिलेट भाग क्यों रहता है, क्योंकि वो जल द्वारा क्या होता है, आकर्षित। अच्छा, ये कार्बोक्सिलेट भाग ऐसा कवर बनाते हैं कि अब इस कवर को पार करके जल की कोई भी बूंद साबुन के अंदर जाने वाली नहीं। अगर साबुन के अंदर वाले भाग जहां हाइड्रोकार्बन पार्ट, अगर जल की एक भी बूंद वहां जाती भी है तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जल का क्या करता है, विरोध, ये उस जल की बूंद को वहां से क्या कर देगा, हटा देगा। और ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर यहीं पर अंदर वाले भाग पर तेल का कण होता तो भैया हाइड्रोकार्बन भाग तो फिर बहुत ज्यादा खुश था, और हाइड्रोकार्बन भाग इतना खुश हो जाता, कहता भैया हमारा काम बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो जल का तो विरोध करता है लेकिन तेल को क्या करता है, स्नेह करता है। तो वहां भी तेल का पार्टिकल आएगा। लेकिन जब हम साबुन की सफाई प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो मिसेल जान के कैसे बनता है। सबसे पहले मैं पूछूंगा आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन। साबुन जब जल में घोला जाता है, साबुन सबसे पहले कहाँ स्थान ग्रहण करता है मिसेल बनाने के लिए, कि पानी की सतह पर। पानी, जब पानी की सतह पूर्ण रूप से ढक जाती है साबुन के पार्टिकल्स के द्वारा, तो फिर पानी क्या करता, साबुन क्या करता है, साबुन का अतिरिक्त जो भाग होता है, एक्स्ट्रा बचा हुआ भाग होता है, वो जल के कहां आता है, अंदर, और वहां पर मिसेल बनाकर क्या करता है, तैयार। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर कभी भी पानी से कपड़े धुल रहे होगे तो साबुन जैसे थोड़ी अमाउंट में डालोगे, कम अमाउंट में साबुन को घोलोगे, तो वो साबुन सफाई प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि कम अमाउंट में डाला गया साबुन तो केवल कहां पर अपना स्थान बनाएगा, सरफेस में। वो वाला स्थान सरफेस में बन गया, मिसेल तो वो बनाएगा ही नहीं। सबसे पहला काम है कि साबुन के हर एक पार्टिकल को कहां भेज देना, सरफेस पर। अब सरफेस पर जब भीड़ बढ़ गई, सरफेस पर जगह नहीं बची साबुन के कणों के लिए, तो साबुन के कण सरफेस को पार करके कहां गए, अंदर, और उन्होंने तब अंदर मिसेल बनाई। और मैं एक बात बताऊं, जब तक मिसेल का निर्माण नहीं होता साबुन के थ्रू, कपड़े की सफाई नहीं की जा सकती है। क्योंकि भी अभी बेटा मुझे यहां बस इतनी बात बतानी थी, क्या बतानी थी, मिसेल के निर्माण की क्रिया भी, कि मिसेल बनता कैसे है, तो मैंने केवल वो बात बताई है, मिसेल कैसे बनता है। अच्छा, एक काम करते हैं, अधिक सांद्रता वाली बात भी लिख देते हैं, और ध्यान रखो इस बात को। ये जो मिसेल बन के तैयार हुआ है, इसके कण का आकार या इस पूरे भाग का आकार जो होगा वो बेटा 1 नैनोमीटर से कितने के बीच में होगा, 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। इसका मतलब साबुन जल में घुलकर एक प्रकार का कौन सा विलयन बनाता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं लास्ट नंबर यहां लिखूंगा अब इसमें से, क्या, जब साबुन की जल में सांद्रता अधिक होती है, जल में सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, तब साबुन के कुछ आयन, साबुन के कुछ आयन सतह को पार करते हुए, इस सरफेस को पार करते हुए, सतह को पार करते हुए द्रव के अंदर या जल के अंदर लिख सकते हो, द्रव या जल के अंदर, जल के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना में, एक विशेष प्रकार की संरचना में, तो जो साबुन के कुछ आयन होते हैं सतह को पार करते हुए द्रव या जल के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं,
संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे का मतलब उस संरचना को, जिसे मिशेल कहा जाता है। अब मिशेल में सिर्फ दो बातें बताई जा सकती थी। मिशेल जब भी बन के तैयार होता है, जल की ओर इनका कौन सा भाग रहता है, कार्बोक्सिलेट, और अंदर की ओर कौन सा भाग रहता है इनका, हाइड्रोकार्बन। अगर बताना चाहते इस बात को बता सकते, नहीं मेरे ख्याल से तो आपने मिशेल के विषय में सारी चीजें लिख ली हैं, और क्योंकि चित्र से ही रिप्रेजेंट है ये बात। अब मैं ये बाहर का कवर हटा देता हूं, अब क्योंकि चित्र से ही इसमें आपको पता चल जाता है कि जो बाहरी भाग है वो कार्बोक्सिलेट भाग जल की ओर जा रहा है, और जो अंदरूनी भाग है जिसको हाइड्रोकार्बन भाग कहते थे, ये जल से कहां भग रहा है, दूर की ओर भग रहा है। तो बेटा जब से आपसे कभी का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मिशेल के निर्माण की क्रिया विधि लिख के आपको दिखानी है, भैया आपको इतने नंबर तैयार रहनी चाहिए। आप इतनी विशेष चीजें सबसे पहले साबुन से ही स्टार्टिंग करें। साबुन मिशेल बनाता है, डिटर्जेंट मिशेल बनाता है, और फिर कोई एक साबुन का फॉर्मूला ले लीजिए, उसको क्लासिफिकेशन करिए कि ये कितने भागों से मिलकर बना है, और फिर ये भी बताइए कि उन अलग अलग भागों के वर्ग क्या हैं। जब अलग अलग भागों का नेचर बता लोगे तो मिशेल प्रक्रिया तो केवल 2 नंबरों से स्पष्ट की गई है, पहला कम सांद्रता पर, दूसरा अधिक सांद्रता पर। मैं एक बात यार और पूछूंगा, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ जाए अभी। बेटा जब साबुन की सांद्रता कम रखी जाती है, क्या उस समय मिशेल का निर्माण होता है? अगर मिशेल का निर्माण नहीं होता, जैसे मैं पूछूं क्या उस समय कोलाइडी विलयन बना होगा? उस समय कौन सा विलयन बना होगा? विद्युत अपघट्य। कोलाइडी विलयन कब बनकर तैयार हुआ? जब सांद्रता को कैसा किया गया, बढ़ाया गया, और बहुत सारे जो साबुन के पार्ट थे उन्होंने आपस में मिलकर एक गुच्छा बनाया। वो गुच्छा रखा हुआ है जिसको मिशेल कहते हैं। मिशेल क्या है? गुच्छे की बनावट, उसको बोलते हैं मिशेल। संरचना, और बेटा इसका आकार इस गुच्छे का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगा। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर मिशेल से ही रिलेटेड कुछ घटना है जो, और इस घटनाओं को पढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करते हैं। सुनो, देखो मिशेल अभी चल रहा है, और मिशेल से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है उसको पहले ही खत्म कर लेते हैं। जैसे मिशेल से रिलेटेड एक शब्द आया करता है क्राफ्ट तापमान। अब क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? देखो मैं तुमको ऐसा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि ये एग्जाम्पल जो है ये काल्पनिक है, इसका वास्तविक घटना से किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। काल्पनिक इसलिए, देखो ऐसा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हुआ, अभी हमने जल का टेम्परेचर कितना कर रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर पर मैंने साबुन को जल में घोला, और साबुन को जल में घोलने पर मैंने इस बात को देखा, देखो 2 कंडीशन हो सकती थी। साबुन को जल में घोलने पर या तो विद्युत अपघट्य बन सकता था, या तो क्या बन सकता था, मिशेल। मैंने साबुन को अभी बहुत कम अमाउंट में लिया है, और बहुत कम अमाउंट में मैं क्या करूंगा, उसको जल में घोलूंगा, और जल में घोला, मैंने देखा साबुन जल में घुलकर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार प्रकट करता है। फिर मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस किया, देखा क्या 15 डिग्री सेल्सियस में अभी भी साबुन विद्युत अपघट्य की ही भांति व्यवहार प्रकट कर रहा है। मैंने देखा हाँ, ये अभी भी विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार प्रकट कर रहा है। मैंने 15 से टेम्परेचर कितना किया, धीरे धीरे 20 डिग्री सेल्सियस किया, और मैंने देखा क्या अब साबुन पर क्या कंडीशन है, क्या विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार कर रहा है, कि उसने मिशेल बनाना प्रारंभ किया भी। पता चला अभी भी मिशेल बनाना प्रारंभ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को 20.1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, ध्यान देने वाली बात है, मैंने 20 के बाद 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केवल इंक्रीज किया है, और जैसे मैं टेम्परेचर 20.1 डिग्री सेल्सियस करता हूं, मैंने देखा कि साबुन अभी तक जो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा था, अब ये मिशेल क्या करने लगा है, बनाने लगा है। कि मैंने तो क्या सोचा, साबुन 20.1 डिग्री सेल्सियस पर मिशेल बनाना तैयार करता है, ये 20.1 डिग्री सेल्सियस जो है मेरे लिए कौन सा तापमान हो गया, क्राफ्ट तापमान। क्राफ्ट तापमान जो होता है वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर साबुन को जल में घोलने पर साबुन जल के साथ क्या बनाने लगता है, मिशेल बनाना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, अब मैं क्या सोचता होगा, टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से कम रखा गया तो साबुन जल में घुला भी होगा, लेकिन मिशेल का निर्माण तब तक नहीं करेगा। वो किसका निर्माण करेगा, विद्युत अपघट्य का निर्माण करेगा। मेरे ख्याल से क्रांतिकता क्राफ्ट ताप समझ गए होगी। क्राफ्ट ताप किसी साबुन के लिए वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर साबुन क्या बनाना प्रारंभ कर देता है, मिशेल का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, क्राफ्ट ताप कहलाता है। मैं क्राफ्ट ताप को, अगर एक बात और थोड़ा सा ध्यान दें कि सर क्राफ्ट ताप को लिखते कैसे हैं, तो बेटा क्राफ्ट ताप को लिखते हैं टीके से।
के का मतलब क्राफ्ट और टी का मतलब है टेम्परेचर, मैंने लिख भी रखा है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो अगर कभी टीके लिख के आ गया तो टीके लिख के उसका मतलब है कि क्राफ्ट ताप की बात कर रहा है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, लिखता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। ध्यान देने वाली बात है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता को बेटा सीएमसी कहते हैं। अब एक चीज और विशेष ध्यान रखना, जब भी कभी सीएमसी लिख कर आ जाएगा, सीएमसी का मतलब है सांद्रता। आप बहुत सारी चीजों पर दिमाग नहीं ले जाओगे कि हम अब सीएमसी का पूरा ध्यान दें, बस सीएमसी एक प्रकार की क्या है, सांद्रता है। सीएमसी का मतलब मिशेल नहीं है, अभी भी मैं दोबारा से बता दूं, सीएमसी का मतलब है एक प्रकार की सांद्रता, और उस सीएमसी का पूरा नाम है क्रांतिक मिशेल सांद्रता, जिसको क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल के कारण सी, मिशेल के कारण एम, कंसंट्रेशन के कारण सी, तो ये सीएमसी बना, जो एक प्रकार की क्या है, सांद्रता। अच्छा, क्राफ्ट ताप क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर। अब सीएमसी क्या होता है, मैंने साबुन के घोल को क्राफ्ट टेम्परेचर पर रखा। क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20.1 डिग्री सेल्सियस, अपने एग्जाम्पल के आधार पर, वही काल्पनिक वाली बात। अब हम क्या करेंगे, 20.1 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लाए और उसमें हमने साबुन की थोड़ी सी अमाउंट मिला करके देखी, जरा सी अमाउंट थोड़ी सी मिलाए। अभी हमने इस बात को चेक किया, क्या क्रांतिक ताप क्राफ्ट टेम्परेचर पर साबुन की थोड़ी मात्रा मिलाने पर क्या मिशेल का निर्माण हुआ, मिशेल का निर्माण नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने फिर थोड़ा सा साबुन मिलाया, फिर थोड़ा सा साबुन मिलाया, फिर थोड़ा सा साबुन मिलाया। एक समय ऐसा आएगा जब हम साबुन की जरा सा ही अमाउंट मिलाएंगे और कहेंगे कि अरे अब मिशेल बनना तैयार, मिशेल का निर्माण होने लगा है। मैंने साबुन की जैसे ही थोड़ी अमाउंट मिलाई, मैंने देखा कि अब मिशेल बनने लगा है। तब उसी समय आपको अपने प्रोसेस को रोक देना है, साबुन की सांद्रता को ज्ञात करना है। साबुन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करना है, आपको यह पता करना है 1 लीटर जल में साबुन कितने मोल पड़ गया है, 3 मोल पड़ गया, 4 मोल पड़ गया, 6 मोल। जैसे थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि सीएमसी का निर्माण तब हुआ, मिशेल का निर्माण तब हुआ जब मैंने साबुन की जल में सांद्रता रखी 3 मोल प्रति लीटर। तो ये 3 मोल प्रति लीटर ये क्या है, ये है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। तो सीएमसी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मोल प्रति लीटर, क्योंकि 3 मोल को जब 1 लीटर जल में घोल रहे थे, 3 मोल साबुन को जब 1 लीटर में घोल रहे थे, तब मिशेल बन रहा था। क्या 2.9 मोल को अगर घोल रहे थे जल में मिशेल बन रहा था, नहीं बन रहा था। कम से कम 3 मोल को जब 1 लीटर जल में घोला तब मिशेल बनना तैयार हुआ। हमने बताया 3 मोल पर लीटर ये क्या है, सीएमसी। मैंने बताया सीएमसी कोई अलग चीज नहीं, सीएमसी भी एक प्रकार की क्या है, सांद्रता। तो सीएमसी का मतलब समझ गए। कहता है क्राफ्ट ताप पर साबुन की वह न्यूनतम सांद्रता, क्राफ्ट टेम्परेचर पर साबुन की वह न्यूनतम सांद्रता जिससे साबुन के जलीय विलयन में मिशेल का निर्माण होने लगता है। कि मतलब इस सांद्रता पर अब साबुन जो है वो मिशेल का क्या करने लगेगा, निर्माण करने लगेगा। आपने पढ़ाई था, कम सांद्रता पर मिशेल नहीं बनाता है साबुन, लेकिन अधिक सांद्रता पर मिशेल बनने लगता है। तो जिस सांद्रता पर साबुन मिशेल बनाने लगेगा उस सांद्रता को कहेंगे क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं, जिसे सीएमसी द्वारा भी लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सीएमसी से रिलेटेड हैं, आप इनको अगर तैयार कर लेते हो तो भी ठीक है, नहीं तैयार कर लेते हो तो फिर भी ठीक है। कैसा क्या 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 फैक्ट है, कहता है साबुनों के लिए सीएमसी का मान 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर तक होता है। 10⁻⁻⁴ ये तो बहुत कम सांद्रता है, इतनी सांद्रता पर सीएमसी बनने लगता है। या तो 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर या 10⁻³ मोल पर लीटर पर तो सांद्रता पर सीएमसी बनने ही लगेगी। सीएमसी इतना तो होती ही है मान, इतनी सांद्रता पर मिशेल बनने लगेगा। आगे कहता है साबुन के मिशेल की संरचना में 100 या 100 से अधिक आयन होते हैं। अभी मैंने साबुन में मिशेल कैसा बनाया था, ये माइनस वाला भाग बाहर था, नहीं था बाहर वाला, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर था, यही तो मिशेल था। तो कहता है एक मिशेल बनाने में मैंने कितने अणुओं को इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 को इस्तेमाल किया है। लेकिन बेटा चित्र बनाना और वास्तविकता होना ये दोनों अलग चीजें हैं। कहता है अगर मिशेल बनता है तो कम से कम कितने अणु होते हैं, 100 या इससे अधिक अणु तो होते ही हैं। अब बेटा ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारे चित्र में अगर 100 अणु बनाएंगे तो फिर फिगर भी इतना बड़ा हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मार्कर की मोटाई के हिसाब से तो फिगर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साबुन की एक मिश्रण संरचना में 100 या इससे अधिक आयन पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं।
आगे पढ़ेंगे, कहता है जल विरोधी भाग आर की लंबाई जितनी अधिक होती है, जल विरोधी भाग की बात लंबाई समझे, वो जिग जैग वाला पार्ट, उसकी लंबाई जितनी अधिक होती है सीएमसी का मान उतना ही कम होता है। अर्थात अगर हाइड्रोकार्बन भाग की लंबाई ज्यादा है, अधिक है, तो साबुन मिसल शीघ्रता से बनाएगा, बहुत ही जल्दी ही मिसल का निर्माण करने लगेगा। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, अगर मैं दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन वाले भाग दे देता हूं तो बेटा नीचे वाले हाइड्रोकार्बन वाले भाग की लंबाई अधिक है ना, ये शीघ्रता से मिसल बनाएगा, और ऊपर वाला शीघ्रता से मिसल। अब एक और चीज ध्यान दो, अगर ये शीघ्रता से मिसल बनाएगा तो ये शीघ्रता से कपड़ों की सफाई भी करेगा, और ये क्योंकि भाग छोटा है शीघ्रता से मिसल नहीं बनाएगा तो ये कपड़ों की शीघ्रता से सफाई भी। मैं दो सूत्र लिख के देता हूं, आपको ध्यान रखना है, एक C17H35 COONA और एक C15H31 COONA। C15 C17 कौन सा हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा है? C17 वाला हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा है, तो इसके लिए CMC की वैल्यू कम, अर्थात कम सांद्रता पर मिसल बना लेगा, शीघ्रता से मिसल बना लेगा, और क्योंकि शीघ्रता से मिसल बना लेगा ये कपड़ों की सफाई भी अच्छे तरीके से करेगा, किसकी अपेक्षा? C15 वाले की अपेक्षा। तो इसको ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम में अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम बड़े हैं, अधिक हैं, तो भैया वो जल्दी से CMC, उसके लिए CMC का मान कम। CMC का मतलब समझते हो? कम, कम सांद्रता पर मिसल बनाना। लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला CMC कम है, अर्थात कम सांद्रता पर ही मिसल बना सकता है, और कम सांद्रता पर मिसल बनाने का अर्थ है वो शीघ्रता से सफाई कर लेगा। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है टीके व, अब ये टीके कौन सी चीज आ गई, ये कौन से खतरनाक टाइप की चीज है कि टीके? अरे भैया क्राफ्ट तापमान है टीके, ठीक है। और CMC कौन सी चीज खतरनाक है? CMC का मतलब सांद्रता। टीके व CMC जहां दोनों चीजें लिखी मैं समझ गया मिसल बन गया। भाई टीके और CMC क्या होता है? टीके और CMC पर ही तो मिसल बनता है। टीके हो गया टेम्परेचर, CMC हो गई सांद्रता। तो ताप और सांद्रता का ऐसा संयोग जिस पर मिसल का निर्माण हो जाता है, पर मिसल गोली होते हैं। मिसल गोली का मतलब देखो भैया, मिसल कैसे आकार में थे? गोली आकार में थे। कहता है सांद्रता बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ने पर होता क्या है? सांद्रता बढ़ाओगे तो ये साबुन का एक और भाग आ गया बेटा, ये भी अपना घुसने की डिमांड करेगा, हम भी इसी में घुसेंगे भैया, हमको भी यही जगह चाहिए। और जब बेटा ये वाला पार्ट भी अपना पार्ट यहाँ लेकर आ जाएगा तो ये सारे के सारे पार्ट एक दूसरे से कहाँ जाने लगेंगे? दूर। खिंचाव ज्यादा उत्पन्न होगा, और ये सारे के सारे जो मिसल्स हैं ये कैसे होने लगेंगे? चपटे। क्या बोलता है? कहता है वैसे तो मिसल गोली होता है, लेकिन सांद्रता के बढ़ने पर मिसल की संरचना कैसी होने लगती है? चपटी होने लगती है। कहता है जब अत्यधिक सांद्रता पर मिसल बनता है तो फिर ये मिसल कैसा होता है? पतली पतली प्लेट के जैसा हो जाता है, पतली प्लेट की तरह हो जाता है। इसे लेमेलर मिसल या मैकबिन मिसल के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया आपको? इंपॉर्टेंट थिंग जो थी आपको तैयार करने की वो चीज थी क्रांतिक ताप और क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रांतिक मिसल सांद्रता। मिसल सांद्रता से रिलेटेड इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, क्योंकि अगर लिखने का नंबर आ गया तो सारी चीजें बताने में ज्यादा बेटर लगेगा। बाकी आपके मुख्य तो यही है, क्रांतिक मिसल सांद्रता और क्राफ्ट तापमान। तो मिसल से रिलेटेड भी एक चीज रह जाती है, क्या? कपड़ों की सफाई प्रक्रिया, कि मिसल गंदगी को साफ कैसे करता है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।